Dear student, good morning. गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो आयनिक यौगिक है उनकी ध्रुवणता, जो पोलराइजेबिलिटी है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जाम में इसका शॉर्ट नोट पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ, सपोज कोई एच मॉलिक्यूल है जिसमें ए जो परमाणु होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन परमाणु, उससे कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब इस ए परमाणु की विद्युत ऋणता, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण जो इस सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का आकर्षण सबसे अधिक ए परमाणु की तरफ होता है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश तथा ए परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। जब एक मॉलिक्यूल ऐसे प्रकार दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में सेम या फिर अदर भी हो सकता है, और उसके साथ में जब संपर्क में आता है तो यहां से ये जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है ये इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन बंध होता है वो कोई रासायनिक या बंध नहीं है, बट दो यानी हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसको हम डॉटेड लाइन, डैश लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बंध क्या है, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु तथा दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन परमाणु आपस में जिस स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े हुए रहते हैं उस बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। अब इसकी प्रकृति की बात करें हाइड्रोजन बंध की, तो अभी मैंने बताया जैसे हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है,
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ए परमाणु के साथ में साझे से कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, सहसंयोजी बंध बना देता है। और इस सहसंयोजी बंध जो कोवेलेंट बॉन्ड है के बाद हाइड्रोजन परमाणु के पास में किसी प्रकार का कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। इस कारण से ये दूसरे परमाणु से किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये किसी प्रकार का रासायनिक बंध न होकर सिर्फ क्या होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जो बंध है वो दो प्रकार का होता है। इसके 2 टाइप्स हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध और दूसरा होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। हिंदी में इसको अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध और इसको अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको आगे भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक वो होमो होता है और दूसरा हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए हम बात करें होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। होमो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के अंदर समान प्रकार के मॉलिक्यूल, एक ही प्रकार की सभी अणु, जिसमें एक का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु और दूसरे का हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो बंध उपस्थित होता है, इसको हम होमो इंटरमॉलिक्यूलर बंध कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की, तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध समान प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन समान प्रकार के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो आकर्षण बंध होता है, तो उस बंध को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ये दो अलग अलग जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में उपस्थित होता है। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम प्रकार के हैं तो उसको हम होमो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल, एक अणु जल का, ये दूसरा अणु जल का, एक अणु जल का ये ऑक्सीजन परमाणु और दूसरा मॉलिक्यूल जो जल का उसका हाइड्रोजन परमाणु, ये आपस में आप देख रहे हैं जिस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा। इसी प्रकार से NH3 मॉलिक्यूल जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, उसमें भी एक अमोनिया मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु से
आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको हम भी होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इसी प्रकार से एल्कोहल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में, और दूसरा हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर दो अलग अलग मॉलिक्यूल, जिसमें एक मॉलिक्यूल का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु तथा दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन परमाणु आपस में जिस बंध से जुड़े हुए रहते हैं, इस बंध को हम हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। या आप देख रहे हैं जैसे एक हमने H2O मॉलिक्यूल लिया जिसका अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन, और दूसरा एल्कोहल ROH, इसका हाइड्रोजन परमाणु। तो वाटर और एल्कोहल के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच जो बंध बनता है इसको हम हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। दूसरा हमने बात की थी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर उसी मॉलिक्यूल में एक ही अणु के अंदर अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो बंध बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु OH से और नाइट्रो से ऑक्सीजन परमाणु आपस में इस तरह से आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो इस बंध को हम इंट्रामोलिक्यूलर अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के अंदर उसी मॉलिक्यूल में एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में आकर्षण से जो बंध बनता है उसे हम अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, जिसमें आपको डेफिनेशन और देन इसके जो टाइप्स हैं दो अलग अलग, उनको विद एग्जांपल्स के द्वारा समझाना होता है। देखिए हाइड्रोजन बंध वह आकर्षण बल है जो किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु तथा किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ पर आप भी हमने बात की थी, एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है और हाइड्रोजन परमाणु होता है, वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसलिए इस तरह से कि बंध के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ए परमाणु की तरफ यानी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ होता है। इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे विद्युत ऋणात्मक का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु यह आपस में जिस बंध से जुड़े हुए रहते हैं तो इसको हम हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जैसे HF मॉलिक्यूल है तो इसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में
आकर्षण बल होता है। HF मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए ये कोई रासायनिक बंध न होकर के केवल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अभी हमने बात की थी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर दो अणुओं में से एक का हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे का विद्युत ऋणी परमाणु के बीच बनता है, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। इसके कारण अणुओं का क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। ये दो प्रकार का है, जो मॉलिक्यूल है उसकी प्रकृति के बेस पर इसको दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं, होमो और दूसरा हेटेरो। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के अंदर इस प्रकार के बंध में दो या अधिक समान मॉलिक्यूल, सभी एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में संयोजित होते हैं, जैसे एल्कोहल एल्कोहल के बीच में, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, NH3 के बीच में। तो वाटर मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन परमाणु और दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन परमाणु। इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े हुए रहेंगे, तो इसको हम होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। इसी प्रकार से अमोनिया मॉलिक्यूल है वो भी आपस में NH3 का नाइट्रोजन परमाणु और दूसरे मॉलिक्यूल जो अमोनिया है उसका हाइड्रोजन परमाणु भी आपस में इस तरह से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। हेटेरो के अंदर दो भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल अणुओं के बीच में होगा, जैसे एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का है और दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का है। इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल और एल्कोहल जो मॉलिक्यूल होता है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इससे हम हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। ROH HOH वापस ROH HOH, यानी एल्कोहल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन परमाणु और वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन परमाणु आपस में हेटेरो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर अंतःअणु हाइड्रोजन, एक ही अणु में हाइड्रोजन परमाणु व अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में बनने वाला बंध को हम अंतःअणु हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जैसे अभी बात की थी हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा ऑक्सीजन परमाणु, ये आपस में इस तरह से उसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में जो बंध बनता है, तो इस बंध को हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहा जाएगा। इसी प्रकार से सैलिसिल्डिहाइड है, सैलिसिलिक एसिड होता है, तो उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अब इसके जो गुण हैं हाइड्रोजन बंध के उसकी बात करें तो हाइड्रोजन बंध केवल दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में ही बनता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो 3 से लेकर के 10 किलो कैलोरी प्रति मोल के बीच में होती है, इसलिए ये दुर्बल प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन का इसमें साझा नहीं होता है, इस कारण से ये बंध जो कोवेलेंट बंध होता है उससे भिन्न प्रकृति का होता है। अब हम आगे नेक्स्ट इसके जो मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट है, क्या इसके प्रभाव हैं, इसके बारे में नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिसमें से एग्जाम में सवाल हर बार पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।